क्या राजस्थान सरकार तनोट जैसलमेर से शुरू हुई पदयात्रा जो जोधपुर से होते हुए जयपुर की ओर आगे बढ़ रही है उसकी धार को कमजोर करना चाहती है? क्या इस पदयात्रा के उद्देश्यों को विफल करना चाहती है? क्या इस आंदोलन को कमजोर करना चाहती है? नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार की कार्यशैली, राजनीति की जो स्टाइल और जो जन आंदोलन को, पब्लिक के गुस्से को मैनेज करने का जो पॉलिटिकल स्टाइल होता है वो कुछ वैसा ही होता है जैसा पिछले 5-7 दिनों से इस ओरण बचाओ पदयात्रा के लोगों के साथ हो रहा है। कुछ वैसा ही होता है जैसा कुछ दिन पहले बीकानेर में चल रहे खेजड़ी बचाओ आंदोलन के साथ हुआ था। पहले खेजड़ी बचाओ आंदोलन के साथ बीकानेर में क्या हुआ था वो समझिए। मैंने उस दौरान ट्विटर पर एक ट्वीट किया था कि किसी भी जन आंदोलन को विफल करना हो तो पहले उसके अंदर बैठे लोगों को दो अलग अलग मतों में विभाजित कीजिए, और अगर वो लोग विभाजित नहीं हो रहे हैं तो सरकार अपने लोगों को उनके बीच में घुसाती है, उनके बीच में प्लांट करती है। बीकानेर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कई साधु संत धरना स्थल पर जनता को समर्थन देने के लिए आते थे, घंटा भर बैठते थे, 2 घंटा बैठते थे, एक रात बैठते थे और वापस चले जाते थे। वो लोग जो सरकार के इशारों पर, संभावित रूप से सरकार के इशारों पर घंटा, 2 घंटा, एक रात बैठ करके वापस जा रहे थे, कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि वही लोग 20 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल, 25 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जयपुर के अंदर सरकार के साथ एक बैठक करता है और धरना स्थगित करने की खबरें सामने आती हैं। जैसे ही ये खबरें सामने आती है, बीकानेर में धरना स्थल की तस्वीर बदल जाती है। वहां पर बैठे लोग गुस्सा होते कि ये लोग होते कौन है, हमारा जमीर बेचने वाले, हम जो लोग रात दिन भूखे प्यासे यहां पर परेशान हो रहे हैं, हमारे बिहाफ पर ये फैसला लेने वाले लोग है कौन? और सरकार ने तो कोई लिखित में न तो भरोसा दिया है, न कोई कानून बनने की बात हुई है, न कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे ही बीकानेर के धरना स्थल पर गुस्सा पनपा, माहौल बदला, इस बात को सरकार ने भी महसूस किया, उस प्रतिनिधिमंडल के लोगों ने भी महसूस किया, और स्थगित के फैसले को रोल बैक करते हुए ये सारे के सारे लोग वहां धरना स्थल पर पहुंच गए और जनता के साथ हो लिए, क्योंकि उनको लगा कि जनता हमारे साथ नहीं है। सरकार की बात को अगर मनवाना है तो पहले हमें जनता के साथ होते हुए जनता को अपने पक्ष में करना पड़ेगा। वहां एक साधु थे जिनका बयान मुझे अब भी याद है। उन्होंने मारवाड़ी में बोलते हुए कहा था कि माने अफसोस है कि मैं थारे वास्ते कहीं लायो को नहीं। इस बयान के जरिए उन्होंने जनता के साथ एक इमोशनल कनेक्ट एस्टेब्लिश किया था। वो तमाम लोग वहां बैठे और 2-3 दिन बाद में उन्हीं लोगों के बिहाफ पर के बिश्नोई और तमाम लोग बीकानेर में पहुंचते हैं और धरना खत्म करने का ऐलान होता है। सरकार ने क्या किया? सरकार ने एक पक्ष को अपने साथ लिया, जिन पक्ष के साथ पहले जयपुर में बैठकें की, और जब लगा कि बैठक और यहां के फैसले लागू नहीं हो पा रहे बीकानेर, तो उन लोगों को बीकानेर भेज करके उस आंदोलन के भीतर घुसाया। दूसरी तरफ सरकार ने क्या किया? जो पक्ष साथ में नहीं आ रहा था उसको परेशान किया गया, आर्थिक रूप से, सोशल लेवल पर, तमाम तरीकों से। यह भी खबरें सामने आई थी और बाइटे पॉलिटिकल पंचायत पर पब्लिश भी हुई थी, जहां पर उन लोगों ने कहा था कि सरपंच जो लोग उस खेजड़ी बचाओ आंदोलन का समर्थन कर रहे थे उनके पेमेंट सरकार ने रोक दी, यानी कि नकेल कसी। जो लोग बोल रहे थे उनकी नकेल कसी, जो लोग नहीं बोल रहे थे उनको पुचकार के कहा कि धरना खत्म करो। यानी कि सरकार का एक कोर पहलू यह होता है कि अगर आंदोलन कर रहे लोग हमारे पक्ष में नहीं है तो फिर सरकार अपने लोगों को उनके बीच में घुसाती है। पहले उनके बीच में उन लोगों की प्रतिष्ठा, क्रेडिबिलिटी क्रिएट की जाती है और फिर उन लोगों के जरिए फैसले इंप्लीमेंट करवाए जाते हैं। अब ओरण बचाओ पदयात्रा का पिछले 4-5 दिन का ट्रेंड देखिए। अचानक से सरकार शुरुआती 1-1.25 महीने तक इस ओरण बचाओ पदयात्रा को एंटरटेन नहीं कर रही थी। सरकार को ऐसा लगता था कि ये पैशंस टूटेगा, इनका धैर्य टूटेगा, ये कितने दिन तक, कितने किलोमीटर तक पैदल चलेंगे, कहां तक चलेंगे, इनकी क्षमता कहां तक है, इनका पैशंस लेवल क्या है, वो उसको आंक रही थी। लेकिन यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, शेरगढ़ से आगे निकलकर जब यात्रा जोधपुर की तरफ जाने लगी तो इन पदयात्रियों ने एक स्ट्रेटेजिक बहुत अच्छा मूव लेते हुए सभी देव स्थलों की यात्रा की, और देव स्थलों की यात्रा के जरिए उन देवताओं के जो भक्त और फॉलोअर्स होते हैं उनके बीच में सेंटिमेंटल समर्थन गेन किया। वैसे भावनात्मक रूप से समर्थन इस ओरण बचाओ पद यात्रियों के साथ में बाड़मेर, जैसलमेर से लेकर पूरे मारवाड़ में आप लगभग, जब ये यात्रा जैसलमेर पार कर चुकी थी तब तक अच्छा खासा बन चुका था। सरकार ने रणनीतिक रूप से अब अपने लोगों को इस पद यात्रियों के बीच में भेजना शुरू किया। शिव विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी रहे स्वरूप सिंह खारा अचानक से इन पदयात्रियों के बीच में पहुंचते हैं, वहां पर बात करते हैं, पुचकारते हैं, थपकी देते हैं, तमाम बातें करते हैं। जैसे ही वो वीडियो सामने आया था, मेरा एक सवालिया लहजे वाला जो जहन का पार्ट होता, वहां पर सवाल पैदा हुए। मुझे लगा कि ये अचानक से होली जैसे जैसे नजदीक आ रही है,
पदयात्रियों में जैसे जैसे सरकार को लेकर गुस्सा बढ़ रहा है, अचानक से स्वरूप सिंह खारा का वहां पर जाना। स्वरूप सिंह खारा उस पदयात्रा में शामिल नहीं हुए। वो सिर्फ 15-20 मिनट, आधा घंटा तक उन पदयात्रियों के बीच बैठे, उनको यात्रा खत्म करने, उनकी बातों को मानने और ये दिलासा देने की कोशिश की कि सरकार आपको लेकर बहुत सेंसिटिव है, बहुत गंभीर है, आप किसी की कठपुतली मत बनिए। तमाम तरह के मारवाड़ी के जो मुहावरे दिए। इसके बाद में हालांकि ये एक छोटा सा सिग्नल था, लेकिन उसको मानने के बहुत ज्यादा लॉजिक्स नहीं थे। अचानक से जैसलमेर से विधायक छोटू सिंह भाटी का एक वीडियो सामने आता है। उनके सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जाता है जिसमें यह दावा किया जाता है कि उन्होंने सुमेर सिंह सामंता से बात की है और बहुत पीड़ादायक तरीके से वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। वो छोटू सिंह भाटी जो जैसलमेर के अंदर इन पदयात्रियों के 2 बड़े कार्यक्रम हुए, एक बार जब पदयात्रा जैसलमेर से होकर गुजर रही थी और दूसरी बार अभी 4-5 दिन पहले जब जोधपुर के आसपास पहुंचने वाली थी, फिर इन्होंने एक जैसलमेर में शक्ति प्रदर्शन किया था। इन दोनों कार्यक्रमों में छोटू सिंह भाटी नहीं पहुंचे थे। इन दोनों कार्यक्रमों में या फिर पदयात्रियों के साथ में अगर शामिल होने वाले नेताओं में एक तो शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी थे और दूसरे पोखरण विधायक महेंद्र प्रतापपुरी थे, जो लगातार इनके हर बड़े कार्यक्रम में शामिल रहे, उनको समझाने की कोशिश की। जब यात्रा जोधपुर पहुंची, बालेश्वर पहुंची, तो वहां पर रविंद्र सिंह भाटी थे। जैसलमेर के दोनों कार्यक्रमों में महेंद्र प्रतापपुरी थे, जिन्होंने ये दिलासा देने की, जिन्होंने आश्वासन देने की कोशिश की कि सरकार के साथ हम मजबूती से कर रहे हैं और हमारे एकमात्र उद्देश्य में से गोचर बचाना एक उद्देश्य हमारा है। छोटू सिंह भाटी ने जो वीडियो पोस्ट किया उसमें सुमेर सिंह सावंता क्या कह रहे हैं, ये पूरा पार्ट कट किया गया, उनका अपना पक्ष डाला गया और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का मतलब ये था कि वो ये जनता के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि हम इनको लेकर संवेदनशील हैं। लेकिन क्या ये नेता संवेदनशील है? नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछले 15-20 दिनों से इन ओरण बचाओ पदयात्रियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के बाड़मेर जैसलमेर के नेता जब जनता के बीच में या कैमरा के सामने मिलते हैं तो संवेदनशील बातें करते हैं और ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि सरकार आपको लेकर संवेदनशील है। लेकिन एक खबर जो मानवेंद्र सिंह जसोल के एक पारिवारिक कार्यक्रम को लेकर आई, जहां इस ओरण बचाओ पदयात्रा में शामिल हुए, कुछ पदयात्री भी उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे, जहां पर बाड़मेर और जैसलमेर के नेताओं के नाम लेने की जरूरत नहीं है, तमाम नेता वहां पर मौजूद थे। उन्होंने बहुत डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से इन पदयात्रियों को धमकाने की कोशिश की। हालांकि सीधे तौर पर धमकाया नहीं गया, उनको कहा गया आपको कुछ नहीं मिलेगा। पिछले 1 सप्ताह के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन पदयात्रियों से संपर्क करने की कोशिश की। इनको यह भी कहा जा रहा है, मोरल रूप से कमजोर करने के लिए यह भी कहा जा रहा है कि आप अपनी पदयात्रा को अभी स्थगित कर दीजिए, महीने 2 महीने बाद वापस शुरू करना, आप कामयाब होगे, आपको कामयाब होना है तो हमारी बात को मानो। मतलब महीने 2 महीने पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव आप करवा लो, उसके बाद में यात्रा करते रहो वापस, सरकार के नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर इनका मोरल डाउन करने के लिए, इनको मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए यह भी आरोप लगाए जाते हैं ऑफ कैमरा कि आप फला नेता की कठपुतली बन रहे हैं, आप फला नेताओं के इशारे पर चल रहे हैं। ये वो तमाम टैक्टिक्स अपनाई जा रही है ताकि साइकोलॉजिकल रूप से इन पदयात्रियों को तोड़ा जाए, कमजोर किया जाए और उसके बाद में इनका पेशेंस इतना कमजोर हो जाए कि ये खुद कहे कि प्लीज कोई सरकार की तरफ से आए और छोटा मोटा दिलासा दे दो, हम ये यात्रा खत्म करने को तैयार है। अक्सर सरकार का आंदोलनों को टैकल करने का यही तरीका होता है कि पहले उनका पेशेंस तोड़ो, पहले उनकी हिम्मत को तोड़ो। जब हिम्मत टूट जाएगी, धैर्य टूट जाएंगे, जब थक जाएंगे मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से, तब ये आंदोलनकारी खुद ये इंतजार करते हैं कि कोई आए, एक बार के लिए दिलासा दे, हम यात्रा स्थगित करते हैं क्योंकि अब हमारी हिम्मत नहीं बची है। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक तौर पर जो घटनाक्रम हो रहे हैं उनको लेकर के राजनीतिक आकलन के तरीके जो मेरे हैं उसके आधार पर अगर मैं अनुमान जताऊं तो सरकार इस पदयात्रा की धार को कमजोर करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बाड़मेर जैसलमेर के तमाम नेता इस धार को कमजोर करना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता हौसला बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस के नेता इसलिए भी बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो विपक्ष में है। कोई ओरण और गोचर के बहुत ज्यादा शुभ चिंतक कांग्रेस के नेता भी नहीं है, लेकिन वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो विपक्ष में, उनको मालूम है कि सरकार को लेकर जितना गुस्सा बढ़ेगा हमारे लिए संभावनाएं आने वाले चुनाव में यहां उतनी ही बढ़ेगी। ओरण बचाओ पदयात्रा कितनी दिन तक और चल पाएगी, इनके हौसले और हिम्मत कब तक बरकरार रहेंगे, आपकी इसको लेकर के क्या कुछ राय है और सरकार पर दबाव कितना बढ़ेगा या फिर सरकार इसे कमजोर करके विफल करने के प्रयासों में कामयाब होगी, आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।